पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हम 9 दिवसीय परिवारों की एकता के लिए और परिवार में ईश्वर की आशीष के लिए विशेष 9 दिवसीय प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी निवेदन प्रार्थना का पहला दिन है। इस सीरीज का नाम हमने परिवार की एकता एवं परिवार में आशीर्वाद, ये एक निवेदन प्रार्थना है। मुझे ईश्वर की प्रेरणा मिली कि परिवारों के लिए प्रार्थना कर 9 दिन लगातार। इसलिए हम सब मिलकर इस प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ सब परिवार मिलकर भाग लेंगे। आज हमारे परिवार में एकता की सख्त जरूरत है। ईश्वर चाहता है, ईश्वर की इच्छा है, वह परिवारों को पुनः जोड़ना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, परिवारों में आना चाहता है, परिवारों को आशीष देना चाहता है। आज परिवारों में प्रभु अधिकार लेना चाहता है। इस सीरीज में क्या खास है? ये 9 दिवसीय प्रार्थना में हम भाग क्यों लें? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे बड़े छोटे सभी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 9 दिवसीय प्रार्थना आपके परिवार को, आपके जीवन को बदल के रखेगी यीशु मसीह के नाम से। ये मैं विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं, क्योंकि ईश्वर ने प्रेरणा दी है तो ईश्वर अवश्य अपना चिन्ह तथा चमत्कार आपके परिवार में, आपके घर में करेगा। ये प्रार्थना रोज शाम को 7 बजे शांति का राजा चैनल पर आएगी। 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी रोज शाम 7 बजे आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को भी बताएं, ताकि हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना कर सकें। हमारी इस प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण एक वचन है। उस वचन को आधार मानते हुए हम इस प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। संत मत्ती अध्याय 18 वाक्यांश 20, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। ये वचन प्रभु ने दिया और बताया। आज परिवार में एकता नहीं है, परिवार में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना के समय परिवार के लोग एक साथ नहीं है। बच्चे खेलकूद में, मोबाइल फोन में, अन्य चीजों में लगे हैं। परिवार के एक सदस्य अन्य चीजों में लगे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं वह आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से रिश्तों में कमजोर होते जा रहे हैं। उनके विश्वास में, उनके प्रेम में कमी आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप इस प्रार्थना में सपरिवार भाग ले। आपके बच्चे, आप, यदि आपसे बड़े कोई है, आप सपरिवार इस प्रार्थना में भाग ले। ये आशीष का कारण बनेगा आपके लिए। आप ये जो समय निकालेंगे, आपके परिवार में ईश्वर की बरकत आएगी यीशु मसीह के नाम से। आपके परिवार को जोड़े रखेगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहन, बच्चों, प्रभु ने हमें ये परिवार दिया है। परिवार की शुरुआत प्रभु ने की। मनुष्य की रचना प्रभु ने की। नर और नारी की रचना प्रभु ने की, और प्रभु के कहने से ही सब कुछ हुआ है। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 3 में देखते हैं, प्रभु ने कहा और क्या हुआ? प्रकाश हो गया।
प्रभु जो कहता है वो होता है, और आज प्रभु जो कहेगा उसके द्वारा आपका परिवार आशीष पाएगा। प्रभु ने कहा है हम 9 दिन परिवारों की एकता के लिए प्रार्थना करें, निवेदन प्रार्थना। ये निवेदन प्रार्थना है। आपके सामने एक नंबर आ रहा होगा, आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को इस नंबर पर भेजिए। यूट्यूब पे आप इसी वक्त कमेंट कीजिए, लाइव चैट में जाइए, आपकी प्रार्थनाएं भेजिए। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर की आंखें आपकी प्रार्थनाओं पर, आप जो कमेंट में प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, उन सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु देख रहा है। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी बाइबल को खोलें। वो बाइबल कहीं ना कहीं आज आपने किसी ना किसी कोने में रखा है, सालों हो गए होंगे शायद खोला है या नहीं। किसी को मालूम भी नहीं है कि बाइबल घर में कहां रखी है। खोलिए। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। इन शब्दों में, इन वचनों में तुम्हारा जीवन निर्भर करता है, और ये वचन ईश्वर का वचन है, ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द है। हमें सबसे पहले उस जीवन भरे शब्द को अपने जीवन में लाना है, उसे खोलना है, ताकि ईश्वर हमसे बात करे। अपनी बाइबल को खोले, अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना की शुरुआत मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा करेंगे, क्योंकि ये प्रेरणा जो मिली है, इसमें मां मरियम हमारी सहायता करेगी। कान्हा नगर के उस विवाह में आपने देखा होगा, उस परिवार की परेशानी को मां मरियम समझ पाती है, और कहां उसका हल है, कहां उसका समाधान है, कौन उस परेशानी को सुनेगा, मां मरियम को मालूम था। मां मरियम तुरंत उस परेशानी को, उस तकलीफ को लेकर प्रभु के पास जाती है, और वहां पर प्रभु अपना पहला चमत्कार करता है। आपके सारे निवेदनों के लिए मां मरियम विशेष प्रार्थना कर रही है। आप विश्वास करना, ये 9 दिन आपके परिवार में आशीष के, आशीर्वाद के, बरकत के, ब्लेसिंग के, कृपाओं के, प्रेम के रहेंगे। आप इस 9 दिन विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आइए हम एक प्रणाम मरियम बोल के मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में, और धन्य आपके गर्भ का फलेश। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज परिवार की एकता एवं आशीर्वाद प्रार्थना का पहला दिन है। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है परिवार में प्रेम का वरदान। आज हम सबको, हमारे परिवार को प्रेम का वरदान चाहिए, प्रेम की ब्लेसिंग चाहिए। आज हमारे परिवार में कहीं ना कहीं प्रेम की कमी है। हम सर्वप्रथम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, कलोसियों अध्याय 3 वाक्यांश 14, इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखे। क्या बनाए रखे? प्रेम भाव। आपके जीवन में सब कुछ है, धन दौलत, जमीन जायदाद, नौकरी, शोहरत, परिवार, सब कुछ है, लेकिन परिवार में, जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। और जहां प्रेम नहीं है वहां ईश्वर निवास नहीं करता, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम है। और जहां पर ईश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर प्रेम निवास करता है, प्रेम कार्य करता है, प्रेम होता है। क्योंकि प्रेम हर पाप को ढक लेता है। हालेलुया,
हालेलुया। आगे वचन कहता है वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। प्रेम जो है वो परिवार को एक रखता है, जोड़े रखता है। एक व्यक्ति गुस्सा करता है परिवार में, दूसरा व्यक्ति उसे प्रेम के साथ सहन करता है, प्रेम के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है ये गुस्सा जो कर रहे हैं ये कुछ देर का है और कहीं ना कहीं ये चिंतित होंगे, परेशान होंगे, कोई टेंशन होगी, किसी ने इनको कुछ कह दिया होगा या किसी ने इनको कुछ बोल दिया होगा। आप उस वक्त कुछ रिएक्शन ना देंगे उल्टा, तो वहां पर शांति बनी रहेगी, वहां पर एकता बनी रहेगी। आज होता क्या है, आज हमारे पति ने, पत्नी ने, बच्चों ने कुछ कह दिया, बड़ों ने कुछ कह दिया, हम पलट के जवाब देते हैं, हम सुनने की कोशिश नहीं करते, उसे चुपचाप सुनिए, क्योंकि क्रोध के आवेश में वहां पर झगड़ा उत्पन्न होता है। और शैतान यही कार्य करता है कि आपके घर में किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा क्लेश हो, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो उसके शब्द नहीं, शैतान उसके द्वारा कार्य कर रहा है, ताकि वो जानता है आपके रिश्ते को तोड़े, आपके परिवार में एकता ना आए, आप लोगों का रिश्ता जुड़ा ना रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार में प्रेम की सख्त जरूरत है। आज हम देखते हैं पति पत्नी से बात नहीं करता, पत्नी पति से नहीं, बच्चे माँ बाप से नहीं, माँ बाप बच्चे से नहीं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, माफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर पाप कार्य कर रहा है, घमंड आ गया है, ईर्ष्या, बैर, नफरत कार्य कर रहा है। यदि वहां पर प्रेम कार्य करता तो वो एक दूसरे को क्षमा करते। आज इसलिए ईश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है आपस में प्रेम भाव बनाए रखे। हमें अपने परिवार में, अपने रिश्तों में देखना है हमारा संबंध हमारे रिश्तेदारों से, हमारे माता पिता, भाई बहनों से, पति पत्नी का रिश्ता, बच्चे माँ बाप का रिश्ता, क्या हमारे रिश्ते में, हमारे परिवार में प्रेम भाव है? यदि नहीं है, ये उचित समय है प्रभु से कहिए, प्रभु हमारे परिवार में प्रेम का वरदान बोइए, हमें प्रेम का वरदान दीजिए, हमारे परिवार में आइए। जैसे प्रभु आपके परिवार में आएगा, आप प्रभु को बुलाएंगे, अधिकार देंगे आपके रिश्तों में, आपके जीवन में, आपके सब कुछ में, तो प्रभु आप पर अधिकार लेगा। और प्रेम जो है वो सब कुछ एकता में बांध देता है। आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्लेश नहीं होगा, शांति बनी रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु से यही प्रार्थना करना, प्रभु जी हमारे परिवार में आइए, हमें प्रेम में बांध दीजिए, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम कर सके, एक दूसरे का आदर कर सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके, एक दूसरे को क्षमा कर सके, एक दूसरे को स्वीकार कर सके, एक दूसरे को समझ सके। आज परिवारों में एक कमी है, एक दूसरे को समझते नहीं है, सोचते मैं सही मैं सही, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की बात सुनिए, एक दूसरे के दुख को, तकलीफ को समझिए और परमेश्वर की ओर से उसका हल देखिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। प्रभु आपके परिवार में आना चाहता है, प्रभु आपके परिवार को पुनः जोड़ना चाहता है, प्रेम के बंधन में, प्रेम के सूत्र में, प्रेम की गांठ आपके परिवार में बांधना चाहता है। यदि प्रभु ने एक बार गांठ लगा दी, उसे कोई नहीं खोल पाएगा। प्रभु ने एक बार आपके परिवार को थाम लिया। प्रभु, हम देखते हैं जेरूस के घर में जेरूस की बेटी का हाथ थामता है प्रभु। प्रभु को कहिए, प्रभु आइए, इस परिवार को आप थाम लीजिए, अपना हाथ इस परिवार पर रख दीजिए, आपकी आशीष हमारे परिवार में बरसाइए प्रभु। सारे दुख तकलीफ पीड़ाएं हमारे परिवार से दूर कर दे प्रभु जी। आइए
हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को सीने से लगाए रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु आपको स्पर्श करेगा, आपसे बात करेगा, और अपनी सारी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगना। जिनका भी आपने दिल दुखाया है, चोट पहुंचाई है, अपमान किया है, लड़ाई झगड़े, अपने शब्दों, कठोर शब्दों के द्वारा आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, क्षमा मांगना। जो चीज शांति से हो सकती थी, प्रेम से बात कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोध में आकर आपने उनका दिल तोड़ दिया, क्षमा मांगना। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार के हर एक सदस्य के दिल में आपका प्रेम प्रकट हो। आपका प्रेम हमें एक दूसरे को सहन करने के लिए, समझने के लिए, क्षमा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए हो। प्रभु जी, हमें ऐसी शक्ति, ऐसी कृपा देना। हमारे रिश्तों में कभी मनमुटाव ना हो, कटुता ना आए। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे घर में सदा सर्वदा बनी रहे। आपकी उपस्थिति हमारे घर का एक पवित्र स्थान बने। प्रभु हमारे दिल में आपके लिए स्थान हो। प्रभु हमारे परिवार के सदस्यों के लिए हमारे दिल में स्थान हो। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है प्रभु आपके साथ है, आपके परिवार में अधिकार ले चुका है। विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेना और इस प्रार्थना को अन्य लोगों को बताना 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी शाम 7 बजे शांति का राजा यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होगी। इस प्रार्थना में जब आप भाग लें, उस वक्त अपनी पवित्र बाइबल, एक नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो भी आपको लेना आप लेकर बैठिए। सब परिवार भाग लीजिए। परिवार में प्रभु विशेष कार्य करने जा रहा है इन 9 दिनों में, और प्रभु ने अपनी आशीषें, अपने चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करना शुरू कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करिए। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको डेली की प्रार्थना, वचन और जो भी अपडेट है वो सारे आपको प्राप्त होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।